मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी बेर की खेती के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे नए सेशन में अंगूर की खेती, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। जब अंगूरों की खेती करते हैं उस खेती को अपन वीटी कल्चर बोलते हैं। अंगूर का वैज्ञानिक नाम वाइटिस वेनिफेरा है। इसका कुल विटेसी होता है। उत्पत्ति स्थल आर्मोनिया एशिया माइनर होता है। आर्मोनिया एक देश है जो एशिया माइनर में है। गुणसूत्र संख्या इसमें 2n बराबर 40 होती है। खाए जाने वाला भाग बाह्य फल भित्ति व प्लेसेंटा मतलब पेरिकार्प। बाह्य फल भित्ति को पेरिकार्प बोला जाता है। वह प्लेसेंटा ये खाया जाने वाला भाग है। फल का प्रकार सरस, ये जिसको बेरी बोलते हैं इंग्लिश में। उत्पादन देखा जाए तो विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन इटली व चीन में होता है। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन इटली व चीन में होता है। भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र राज्य में होता है। आगे बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर जिले में होता है। उत्पादकता की बात करें तो भारत में सर्वाधिक उत्पादकता होती है। पूरे विश्व में उत्पादकता देखी जाए तो उसमें भारत का प्रथम स्थान है। देखो दोस्तों, उत्पादकता क्या होती है? प्रति हेक्टेयर होने वाले उत्पादन को प्रति हेक्टेयर होने वाले उत्पादन को उत्पादकता बोलते हैं। प्रति हेक्टेयर होने वाले उत्पादन को उत्पादकता बोलते हैं, उत्पादकता कहते हैं। मतलब जो अंगूर का उत्पादन है वो सर्वाधिक उत्पादन तो इटली व चीन में होता है, लेकिन 1 हेक्टेयर जमीन में जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है अपने भारत में होता है। बात करें आगे, जो कुल उत्पादन होता है अंगूर का, कुल उत्पादन को अपन मानते हैं 100% उत्पादन। कितना मानते हैं? 100% उत्पादन। कुल उत्पादन का शराब बनाने में काम में लिया जाता है 80% भाग। ये जेड और आईसीआर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, शराब बनाने के लिए काम में कितना भाग के लिए लिया जाता है? 80% भाग शराब बनाने के लिए काम में लिया जाता है अंगूर का। किशमिश बनाने के लिए केवल 10% भाग काम में लिया जाता है। बाकी जो 10% बचा हुआ भाग है वो एक ताजे फल के रूप में खाने के काम में लिया जाता है। बात करते हैं किशमिश की। इंपॉर्टेंट है ये भी कि किशमिश में नमी कितनी पाई जाती है। जो किशमिश बनाया किसे जाता है? अंगूर को सुखाकर 17% नमी तक कर लिया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं अपन किशमिश, जिसको इंग्लिश में रेजिन बोला जाता है। इसमें नमी की मात्रा 17% पाई जाती है, ये ध्यान में रखना है। देखो, अंगूर की खेती को वीटी कल्चर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है इस चीज का। सबका देखा हुआ है अंगूर एक बेलनुमा पौधा है जिसको किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। अंगूर जो पौधा है वो बेल के जैसा पौधा है, बेल के जैसे इसकी बढ़वार होती है। अंगूर की बेल होती है, न कि पौधा होता है, जिसको किसी न किसी सहारे की जरूरत होती है। तो ये भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं आगे इसकी जलवायु, कौन सी जलवायु में इसको उगा सकते हैं। इसके लिए जो उपयुक्त जलवायु है वो जलवायु है उपोष्ण जलवायु। कौन सी जलवायु है? उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु में इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तापमान की बात करें तो तापमान इसमें 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। बात करते हैं इसकी मृदा की, मृदा के बारे में। तो इसके लिए बलुई दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। अंगूरी खेती के लिए बलुई दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। मृदा का पीएच मान देखे जाए तो 6.5 से 7.5 के मध्य जो पीएच मान होता है वो इसकी खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आगे बात करते हैं अपन इसकी किस्मों के बारे में। देखो, जो इसकी किस्में हैं वो उपयोग के आधार पर अलग अलग भागों में बांटी गई है। कई प्रकार का उपयोग है। जैसे अपन बात करें, कई प्रकार की जो फसलें होती है, इसकी किस्में होती है वो जूस बनाने के काम में आती है। मतलब उनको रसदार किस्में बोलते हैं अपन। पहले होगी रसदार किस्में जिसको अपन जूसी वेराइटीज भी बोल सकते हैं। जूसी वेराइटीज रसदार किस्में पहली होगी। दूसरी जो होगी वो अपन बात करेंगे रसदार किस्मों के बाद में
किशमिश बनाने हेतु, किशमिश बनाने के लिए कौन कौन सी किस्में काम आती है? किशमिश बनाने के लिए या किशमिश बनाने के लिए जो काम में ली जाने वाली किस्में, ठीक है। तीसरी अपन बात करेंगे शराब बनाने के लिए, शराब बनाने के लिए काम में ली जाने वाली किस्में। चौथी हम बात करेंगे डिब्बाबंदी के लिए, डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्में। इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसका उपयोग जहां उपयोग होता है उस प्रकार उस आधार पर अपन इसको इसकी किस्मों को अलग अलग लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, जेड ICR BHU के एग्जाम में भी पूछा जाता है किशमिश बनाने के लिए निम्न में से कौन सी किस्म उपयुक्त है। कोई एक किस्म का नाम दे देगा और बाकी अन्य किस्म दे देगा, तो अपने को छांटना है कि उससे किस्म जो किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है उसका नाम क्या है। देखो क्या करना है, रसदार किस्में कौन कौन सी है? चैंपियन, अनाब ए शाही, अनाब ए शाही, चैंपियन, अनाब ए शाही, बेंगलोर ब्लू, बेंगलोर ब्लू, बेंगलोर पर्पल, बेंगलोर ब्लू, बेंगलोर पर्पल, ब्यूटी सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस इंपॉर्टेंट किस्म है, ब्यूटी सीडलेस, परलेट। ये जो किस्में हैं वो रसदार किस्में, जो इसका जूस बनाया जाता है या जो इसका रस काम में लिया जाता है उसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब बात करते हैं अपन किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त किस्मों की। तो किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन? देखो ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, शरद सीडलेस, शरद सीडलेस, ये किसमें? इसके अलावा फ्लेम सीडलेस, ब्लैक मस्कट, ब्लैक मस्कट, ये ऐसी किस्में हैं जिनके द्वारा अपन किशमिश बनाते हैं। बात करते हैं, देखो एक चीज और ध्यान में रखनी है साथ में, किशमिश में जो TSS की मात्रा होती है, TSS की मात्रा जो होती है किशमिश में, TSS की मात्रा 20 से 22% होती है। इतना ही ध्यान रखना है कि किशमिश में TSS की मात्रा कितनी होती है, 20 से 22% होती है। देखो किशमिश में TSS की मात्रा 20 से 22% होती है। TSS का मतलब मैंने कल बताया था टोटल सॉलिड सबस्टांस, मतलब कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा। बात करते हैं आगे, शराब बनाने के लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त काम ली जाती है। देखो इसमें कौन कौन सी किस्म है? चैंपियन, अनाब ए शाही, अनाब ए शाही, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। देखो चैंपियन, अनाब ए शाही, थॉमसन सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, रेड प्रिंस, रेड प्रिंस, ये किस्में जो इसकी शराब बनाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। बात करते हैं आगे डिब्बाबंदी के लिए। देखो डिब्बाबंदी क्या होता है, जब किसी भी फल या सब्जी का कोई उत्पाद बनाकर अपन डिब्बों में पैक करके उसको रखते हैं, उसको बेचते हैं। जैसे अपन आम का अचार बनाते हैं, आम का अचार बनाते हैं, उसको डिब्बों में पैक करके फिर बेचते हैं, तो उस क्रिया को अपन डिब्बाबंदी बोलते हैं। सुरक्षित रखा जाता है डिब्बों में, इसको डिब्बाबंदी बोलते हैं। ठीक है, तो डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त किस्में कौन कौन सी है? थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। दूसरी किस्म है इसकी परलेट, दूसरी किस्म है परलेट। तीसरी है पूसा सीडलेस, परलेट, पूसा सीडलेस,
बस ये याद कर लो, बहुत है इतनी। ये किसकी उपयुक्त किस्में है? अलग अलग उद्देश्य के लिए। देखो ये रसदार किस्में, कुछ ऐसी किस्में भी है जो लगभग सभी में आ रही है। जैसे अपन बात करें थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस देखो डिब्बाबंदी के लिए भी उपयुक्त है। थॉमसन सीडलेस शराब बनाने के लिए भी उपयुक्त है, किशमिश बनाने के लिए भी उपयुक्त है, और जूस बनाने के लिए भी थॉमसन सीडलेस, सॉरी थॉमसन सीडलेस इसमें नहीं है, इन तीन में थॉमसन सीडलेस आएगा। बात करते हैं आगे, एक इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलुरु में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, यहाँ के द्वारा जो किस्में विकसित है, 2-3 किस्में यहाँ के द्वारा भी विकसित की गई है। देखो स्टार लगा के इसको अलग से लिखना है, IIHR बेंगलुरु, IIHR बेंगलोर। IIHR की फुल फॉर्म क्या होती है, साइड में लिख लेना इसकी। IIHR की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ पर है, बेंगलुरु में। ध्यान रखना है इस संस्थान के द्वारा किसी भी सब्जी फल की जो किस्म विकसित की जाती है यहाँ के द्वारा, उसके आगे हमेशा अर्का लगता है। क्या लगता है, उसके आगे हमेशा अर्का लगता है। ध्यान रखना ये विशेष चीज है, जिस किस्म के आगे, जिस किस्म के नाम के आगे सबसे पहले अर्का आ रहा है, इसका मतलब सीधा सा समझ जाना है कि वो किस्म IIHR बेंगलोर के द्वारा विकसित किस्म है। IIHR की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। क्लियर। इसके द्वारा कौन कौन सी किस्में विकसित की गई है, देखो इसके द्वारा 1980 में 4 किस्में विकसित की गई थी। कब, 1980 में 4 किस्में विकसित की गई थी। पहली किस्म है अर्कावती, अर्का कंचन, अर्का हंस और अर्का श्याम। अर्कावती, दूसरी किस्म है अर्का कंचन, अर्का कंचन। तीसरी किस्म है अर्का हंस। चौथी किस्म है अर्का श्याम। देखो सभी किस्मों के नाम के आगे अर्का लगा हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि ये किस्में सभी कहाँ से विकसित है, IIHR बेंगलुरु संस्थान से विकसित है। क्लियर। बात करते हैं आगे, अगला स्टार लगा के अगली लाइन में लिखना है अपने को IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित किस्में। IARI नई दिल्ली द्वारा। IARI क्या है, IARI एक टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है अपने इंडिया का। IARI की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वर्तमान समय में नई दिल्ली में, सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सबसे पहले इसको स्थापित किया गया था। ध्यान रखना है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI द्वारा विकसित 3 किस्में कौन कौन सी है, पूसा सीडलेस, पूसा नवरंग, पूसा उर्वशी। इंपॉर्टेंट किस्म है पूसा उर्वशी, पूछी जा चुकी है। ध्यान रखना है IARI नई दिल्ली द्वारा 3 किस्में विकसित की गई है अंगूर की, पूसा सीडलेस, पूसा नवरंग और पूसा उर्वशी। एक विशेष बात ध्यान रखनी है, ये जो संस्थान है, इस संस्थान के द्वारा जो भी किस्में विकसित होती है उसके आगे, उसके नाम के आगे पूसा लिखा हुआ रहता है। ये विशेष चीज है। कोई भी किस्म आ जाए, मान लो ये पूछा जाए आपको कि पूसा सीडलेस किस्म कहाँ से विकसित की गई है, पूसा सीडलेस किस्म कहाँ से विकसित की गई है, यदि अपने को पूसा सीडलेस किस्म किसकी है ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि पूसा जहाँ पर लिखा हुआ रहता है, इसका मतलब हम समझते हैं कि वो IARI नई दिल्ली द्वारा विकसित किस्म है। क्लियर। बात करते हैं आगे इसके प्रवर्धन की। ये थी किस्में, इंपॉर्टेंट है सारी किस्में, ध्यान रखना है इसका। बात करते हैं इसके प्रवर्धन की। प्रवर्धन किस प्रकार किया जाता है, नए पौधे किस प्रकार तैयार किए जाते हैं। देखो प्रवर्धन में क्या होता है स्टूडेंट्स,
प्रवर्धन में अंगूर का जो प्रवर्धन होता है वो केवल अलैंगिक प्रवर्धन होता है। इसमें क्या होता है? अलैंगिक प्रवर्धन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन बोल देंगे अपन। एसेक्सुअल प्रोपेगेशन होता है, मतलब एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के प्रवर्धन, देखो प्रवर्धन पूछा जाए तो किस विधि द्वारा होता है? कलम द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है बाय कटिंग, कलम द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है। कलम में भी कई प्रकार की कलमें होती है, आपके 12th के सिलेबस में 4 प्रकार की कलमें बताई गई है। कलम में कौन सी प्रकार की कलम काम में लेते हैं? कठोर काष्ठीय कलम, ध्यान रखना है, कठोर काष्ठीय कलम अंगूर के प्रवर्धन हेतु काम में ली जाती है। हार्डवुड कटिंग, इंग्लिश में बोलेंगे हार्ड वुड कटिंग, ध्यान रखना है। अंगूर का प्रवर्धन पूछा जाए तो किसके द्वारा होता है? कलम के द्वारा। कौन सी प्रकार की कलम के द्वारा होता है? कठोर काष्ठीय कलम के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में हार्डवुड कटिंग बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कलम लगाने का समय क्या है, लिखना अलग से। कलम लगाने का समय, उपयुक्त समय क्या है? कलम लगाने का समय, कलम लगाने का जो उपयुक्त समय है वो भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। देखो बात करते हैं पश्चिमी भारत की। पश्चिम भारत में जो कलम लगाई जाती है वो अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? अक्टूबर के महीने में। जो वेस्टर्न इंडिया है, वेस्टर्न इंडिया में अक्टूबर के महीने में कलम लगाने का काम होता है। बात करते हैं दक्षिणी भारत की, तो दक्षिणी भारत में अक्टूबर में भी लगाई जाती है एंड मार्च में भी लगाई जाती है। अक्टूबर और मार्च दोनों में लगाई जाती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें अपने राजस्थान जिसमें आता है उत्तरी भारत। उत्तरी भारत में कब लगाते हैं? ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, जनवरी में लगाते हैं। कब लगाते हैं? जनवरी में। तो ध्यान रखना है कलम लगाने का जो उपयुक्त समय वो 3 अलग अलग स्थानों को देखकर बताया गया है। उपयुक्त समय को देखा जाए तो पश्चिमी भारत में जो कलम लगाई जाती है वो अक्टूबर के महीने में लगाई जाती है। दक्षिणी भारत में अक्टूबर और मार्च के महीने में लगाई जाती है। अक्टूबर में भी लगा सकते हैं और मार्च में भी लगा सकते हैं। उत्तरी भारत मतलब पूछ ले आपको कि राजस्थान में अंगूर की कलम लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है, तो राजस्थान कौन सी साइड में आता है? उत्तरी भारत, लगभग उत्तरी भारत में आता है। तो आपको ध्यान में रखना राजस्थान में भी जनवरी में ही लगाई जाती है। क्लियर। आगे बात करें अपन कि कलम होती क्या चीज है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कलम क्या चीज होती है। देखो कलम होता क्या है, कभी भी किसी पौधे की कोई शाखा लेंगे, किसी पौधे की कोई शाखा लेंगे, उस शाखा को, उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर रखनी है अपने को। कलम की जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर। कोई शाखा है, उस शाखा को छोटा सा टुकड़ा काट लिया जाता है। ठीक है, ऐसे छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं अपन। ये टुकड़ा काट लिया मान लो अपन ने। इस टुकड़े से, इसको बोलते हैं कलम। इस टुकड़े से नया पौधा तैयार किया जाता है। क्या होता है कि पहले ये छोटा सा टुकड़ा 30 सेंटीमीटर का अपन को इस शाखा का काट लेंगे। काटने के बाद में इसको जो पोषक तत्व युक्त माध्यम होता है या पोषक तत्व युक्त मिट्टी होती है उसके अंदर रख दिया जाता है कोई गमले में। ठीक है, कोई गमले में डाल दिया जाता है। कुछ दिनों बाद अपन देखते हैं कि इसमें फुटान होता है, जगह जगह से नई नई पत्तियां निकलती है। ठीक है, पत्तियां निकलेगी और ये नया अपने समान नया पौधा तैयार कर लेगा। जैसा पौधा जिस किस्म का पहले था उसी किस्म का ये पौधा तैयार हो जाएगा। जैसे अपन देखते हैं लोकल शीशम में, देखते हैं शीशम में कलम द्वारा ही प्रवर्धन होता है। शीशम की शाखा काटकर नई जगह लगाने से नया पौधा तैयार हो जाता है। उसी प्रकार अपने अंगूर में होता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें पौधे लगाने की विधि। कब लगाए जाते हैं पौधे? पौधे लगाने की विधि, पौधे लगाने की विधि कब लगाए जाते हैं? पौधे लगाने की विधि में ध्यान में रखना है। बाकी लगभग फलों में मैंने बताया था कि जुलाई अगस्त या वर्षा ऋतु में लगाते हैं, लेकिन अंगूर का थोड़ा पौधा लगाने की विधि, मतलब पौधे लगाने का जो समय है वो थोड़ा चेंज है। लगाने का जो समय है वो समय जनवरी फरवरी माना जाता है। पौधे लगाने का समय क्या रहेगा? जनवरी
फरवरी माना जाएगा। उसके अलावा बात करें पौधे से पौधे की दूरी क्या रहेगी, 3 × 3 मीटर दूरी। गड्ढे का आकार क्या रहेगा, गड्ढे का आकार 1 × 1 × 1 मीटर आकार का गड्ढा तैयार करेंगे अपन, ठीक है। गड्ढे को भरने से पहले या पौधे लगाने से पहले, पौधे लगाने का समय है ये, पौधे लगाने का समय, लगाने का समय, ठीक है। गड्ढे भरने से पहले अपन क्या करेंगे, उसमें FYM डालेंगे 20 से 25 किलो। कितनी डालेंगे, गोबर की खाद, FYM का मतलब होता है गोबर की खाद, 20 से 25 किलो डालेंगे। आधा किलो इसमें सुपर फास्फेट डालेंगे, सुपर फास्फेट 500 ग्राम। कितनी डालेंगे, आधा किलो इसमें सुपर फास्फेट डालेंगे और 50 से 100 ग्राम क्यूनाल फोस डालेंगे। देखो ये तीनों चीजें लगभग सभी फलों की खेती में मैं बता रहा हूं कि इसमें जब गड्ढे भरते हैं, गड्ढा भरना, जब गड्ढा भरा जाता है, खुदाई कर ली, कुछ दिनों तक उसको खुला छोड़ा जाता है, बाद में जब गड्ढा भरते हैं तो ये खाद एवं उर्वरक की मात्रा मिलाई जाती है। क्विनाल फोस की मात्रा 50 से 100 ग्राम मात्रा मिलाते हैं, ये मात्रा मिला के गड्ढे को भर दिया जाता है। उसके बाद जनवरी फरवरी में पौधे लगाए जाते हैं। पौधों की दूरी या गड्ढों की जो दूरी होती है वो 3 × 3 मीटर होती है। गड्ढे का आकार 1 × 1 मीटर रखा जाता है। क्लियर। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, ध्यान से समझना, इसकी संधाई। संधाई व काट छाट बोलते हैं इसको। संधाई कब करते हैं, देखो देखो अंगूर में संधाई या जो ट्रेनिंग होता है उसकी कई विधियां हैं। क्यों, क्योंकि इसको सहारे की आवश्यकता होती है। अलग अलग प्रकार के अपन सहारा देके अलग अलग प्रकार से इसकी संधाई कर सकते हैं। संधाई की ध्यान में रखनी 4 विधियां हैं। कितनी विधियां, 4 विधियां। पहली है शीर्ष विधि, हेड सिस्टम। पहली है शीर्ष विधि, हेड सिस्टम। दूसरी बात करें, यह है निफिन विधि। दूसरी बात करें निफिन विधि, निफिन सिस्टम। तीसरी बात करें, तीसरी होती है टेलीफोन विधि, टेलीफोन मेथड या टेलीफोन सिस्टम। चौथी है पांडाल सिस्टम, पांडाल या मंडप या बोवर सिस्टम, इंग्लिश में लिखते हैं बोवर, बोवर सिस्टम। अंगूर में संधाई करने की 4 विधियां हैं, ध्यान रखना है। अंगूर में संधाई करने की टोटल 4 विधियां हैं। अंगूर की संधाई की 4 विधियां हैं। देखो पहली विधि में क्या होता है, ये विधि एक अच्छी विधि नहीं मानी जाती है। होता क्या है इस विधि में कि जो प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष, जो प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष होते हैं, इन वर्षों में करते क्या है, जो पौधा होता है, मान लो इसकी बेल है, ये बेल है इसकी, ये शाखाएं निकली हुई है, ये पौधा है, इसकी बेल को निश्चित आकार दिया जाता है और इसको जब 90 सेंटीमीटर ऊंचाई की हो जाती है, जब 90 सेंटीमीटर, इसकी कुल ऊंचाई कितनी हो जाती है 90 सेंटीमीटर, मतलब 90 सेंटीमीटर का मतलब होता है 3 फीट, 3 फीट इसकी हाइट हो जाती है, तो इसको काटते रहते हैं, ऊपर से लगातार काटते रहते हैं, इसकी हाइट 3 फीट से ज्यादा नहीं करते। क्लियर। अब करना क्या है अपने को कि इसकी हाइट 3 फीट रख दी,
4-5 वर्षों तक ये 3 फीट ही हाइट रखी जाती है। इससे क्या होता है, इसका जो तना होता है वो मोटा होता है, तने की पैदावार ज़्यादा होती है और तना मोटा लिए हो जाता है, तना बड़ा हो जाता है, ऐसे मोटा तना हो जाता है। तना मोटा हो जाएगा तो वो खुद खड़ा रहने में सक्षम हो जाएगा। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, 5 वर्षों तक इसको तने की मोटाई पर महत्व देते हैं अपन, अलग बाकी जो शाखाएं होती है उसको काटते रहते हैं, जिससे तना मोटा हो जाएगा। कोई प्रकार की अपने को सहारे की जरूरत नहीं होगी। बाद में इसमें से जो शाखाएं निकलेगी उन पर अंगूर लगेंगे। ध्यान रखना है, ये जो विधि है ये इसमें कम उपज होती है, इस विधि में कम उपज होती है। क्लियर। बात करते हैं दूसरी विधि निफिन विधि की। देखो निफिन विधि, एक वैज्ञानिक है विलियम निफिन, विलियम निफिन नाम का वैज्ञानिक है, जिसने 1850 में विकसित की थी न्यूयॉर्क में। कहां पर विकसित की थी, 1850 में विकसित की थी विलियम निफिन ने, न्यूयॉर्क में 1850 में इस विधि को विकसित किया गया था। होता क्या है, इसने ये कहा कि 2 खंबे लगाने, ये 2 खंबे, 2 खंभों पर 2 तार अलग अलग ऊंचाई पर बांधने। एक तार जो होता है वो आपकी जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई रखी जाती है 1.05 मीटर। पहले तार से दूसरे तार की, या जो जमीन से जो दूसरा तार होता है उसकी ऊंचाई रखते हैं 1 कुल जो ऊंचाई है 1.65 मीटर। 2 खंबे हैं, सॉरी ये देखो 2 खंबे हैं, ये 2 खंबे हैं जिनको मैंने डार्क कर दिया है। ध्यान से समझना है इस विधि को, इंपॉर्टेंट विधि है। ये 2 खंबे हैं, 2 खंभों पर 2 तार बांध दिए अपन ने अलग अलग ऊंचाई पर। एक तार बांधा अपन ने जमीन से 1.05 मीटर की ऊंचाई पर, दूसरा तार बांधा है उसी खंबे के ऊपर बांधा है 1.65 मीटर की ऊंचाई पर। अब क्या करना है, जो खंबे हैं इन खंभों के पास में इसकी बेल लगानी है अपने को, ऐसे इसकी बढ़वार होगी। ऐसे दोनों खंभों के पास में इसकी बढ़वार होगी। ध्यान रखना है, जब इसकी ऊंचाई 1.05 मीटर मतलब पहले तार जितनी हो जाती है तो इसमें शाखा बढ़ने के लिए इसमें यहां पर शाखा छोड़ दी जाती है। ठीक है, बाद में देखो ये तार इधर भी आएगा क्योंकि इधर भी खंभा रहेगा, इस साइड में भी रहेगा। पूरे खेत में इस प्रकार खंभे लगा के पूरे खेत को इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं आगे। फिर बाद में जब इसकी बढ़वार ज्यादा होगी तो आगे जब ऊपर 1.65 मीटर की ऊंचाई वाला जो तार है जब वहां पर पौधा हो जाएगा, उस तक का पौधा हो जाएगा, तो अपने को करना क्या है कि इसको पौधे को ऊपर से काट देना है, उस ऊंचाई से ज्यादा इसकी बढ़वार नहीं होने देनी है। ठीक है, बाद में क्या करना है, बढ़वार नहीं होगी, देखो किसी भी पौधे को, जैसे ये कोई शाखा है, इस शाखा को अपन यहाँ से काटेंगे तो उसकी एक प्रकृति होती है, उसका नेचर होता है कि उससे बहुत सारी शाखाएं एक साथ निकलेगी। यहाँ से जो कटा हुआ भाग है वहां से बहुत सारी शाखाएं निकलती है, तो ये निश्चित ही ये कटा हुआ भाग है, इससे बहुत सारी शाखाएं निकलेगी और इन शाखाओं को अपन इस तार के सहारे बढ़वार कर देते हैं। ध्यान रखना है कि एक बेल है, एक बेल की 2 तारों पर लगभग 4 शाखाओं की अपन बढ़वार करवाते रहते हैं। इस विधि में इतना ही ध्यान रखना है कि ये विधि विलियम निफिन के द्वारा न्यूयॉर्क में 1850 में विकसित की गई थी। अगली बात करें तीसरी विधि, टेलीफोन विधि। देखो टेलीफोन विधि कैसे बनेगी, टेलीफोन विधि के द्वारा संधाई कैसे करेंगे, मतलब क्या है इसका, जैसे टेलीफोन के जो खंबे होते हैं, खंभों पर पहले 3 तार हुआ करते थे, आजकल नहीं है, पहले 3 तार हुआ करते थे। इस प्रकार ये खंबे सपोज निश्चित दूरी पर खंभों को रोपा जाता है, खंबे लगाए जाते हैं, ये खंबे हैं। ठीक है, अब इन पर 3-3 तार होते थे, ऐसे एक लोहे की एंगल लगी रहती थी, उस लोहे की एंगल से 3 तार बंधे हुए रहते थे, ऐसे इस प्रकार जैसे बिजली के तार होते हैं उस प्रकार ऐसे 3 तार बंधे हुए रहते थे। ठीक है, इसमें भी क्या करना है, इसमें जो ऊंचाई रखते हैं वो 1.8 मीटर रखते हैं अपन, खंभों की जो ऊंचाई होती है वो 1.8 मीटर रखते हैं। ये ध्यान रखना है कि टोटल खंभों की ऊंचाई कितनी होगी, 1.8 मीटर। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें भी जैसे इसमें अपन ने निफिन विधि में किया था, खंभों के पास में पौधे लगाए थे, इसमें भी खंभों के पास में पौधे लगाएंगे, यहाँ पर पौधे लगाएंगे और इन पौधों की बढ़वार ऊपर करवाएंगे।
ठीक है, ये यहाँ पर लगाया, पौधा खंबे के सहारे ऊपर चढ़ेगा। जैसे ही ये उस पौधे की ऊंचाई 1.8 मीटर यानी खंबे की ऊंचाई से ज्यादा होती है तो उसको वहां से ऊपर से कट कर देते हैं। कट करने के पश्चात उससे बहुत सारी शाखाएं निकलेगी। देखो अपन मान सकते हैं कि इस साइड भी खंबा होगा, इस साइड भी 3 तार रहेंगे, इस साइड भी अपन मान सकते हैं कि 3 तार रहेंगे, खंबा होगा। ये पौधा है, ये पौधा इस खंबे के सॉरी इधर तार रहेंगे, मैंने खंबा बोल दिया। ये जो खंबा है इसके सारे ये पौधा चढ़ाई कर रहा है, यहाँ से अपन ने काट दिया तो इससे शाखाएं जो निकलेगी इन तारों के सारे अपन उस शाखाओं को फैलाएंगे, इन तारों के सारे लगा देंगे उन शाखाओं को। मतलब एक पौधे की कुल 6 शाखाएं, कितनी शाखाएं? 6 शाखाएं, 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, बढ़वार करेगी। बहुत अच्छी विधि है ये भी, ठीक है। बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल विधि की, पांडाल विधि। सबसे अच्छी विधि, पूछ लें कि अंगूर की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सबसे अच्छी विधि कौन सी है? सर्वोत्तम विधि वो कौन सी है? पांडाल विधि। देखो पांडाल विधि को मंडप विधि भी बोला जाता है, मंडप को या बोवर विधि भी बोला जाता है। कई बार इंग्लिश पूछा जाता है बोवर विधि कौन सी है, ठीक है, तो बोवर नाम भी याद रखना है। मंडप, पांडाल। देखो मंडप 4 खंभों से मिलकर बना होता है, इस प्रकार देखेंगे, डायग्राम से समझा रहा हूं मैं। 4 खंभों से मिलकर मंडप बनता है। जो शादी का मंडप होता है वो 4 खंभों से मिलकर बनाते हैं, उसी प्रकार की ये विधि है। होगा क्या इसमें? देखो 4 खंभे रहेंगे, ये 4 खंभे हैं, चारों खंभों पर थोड़ा सा, चारों खंभों पर तार की जाली लगाएंगे अपन। क्या करेंगे? तार की जाली लगाएंगे, इस प्रकार तार की जाली लगाएंगे, लोहे के तार की जाली। इस प्रकार ठीक है, ये तार की जाली लगाई अपन ने। करना क्या है इसमें कि इसमें जो ऊंचाई रखी जाती है खंभों की वो 2.10 मीटर रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 2.10 मीटर, 2 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। करना क्या है, ये खंभे हैं, ठीक है, ये चारों खंभे हैं, चारों खंभों के ऊपर जाली लगी हुई है। पूरे खेत को इस प्रकार परिवर्तित कर देते हैं, खंभे लगा के ऊपर पूरी जाली लगा दी जाती है, ठीक है। करना क्या है, इसमें भी पौधे जो लगाते हैं वो खंभे के सहारे लगाते हैं, ठीक है। नहीं आप लोगों को गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो रोक दो अभी। हम बात कर रहे थे पांडाल व बोर सिस्टम की। देखो इसमें 4 खंबे लगा दिए, तार की जाली लगा दी, 2.10 मीटर इसकी ऊंचाई रखेंगे। चारों खंभों के सहारे पौधे, अलग अलग पौधों को बढ़वार करवाएंगे। जब पौधों की ऊंचाई 2.10 मीटर से ज़्यादा हो जाती है तो उसको काट देते हैं। उसके बाद में इसको क्या करना है, काटने से बहुत सारी शाखाएं निकलेगी, उन शाखाओं को इस तार की जाली पर फैलाना है, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार तार की जाली पर फैलाने हैं। इससे सबसे अच्छी विधि मानी जाती है ये विधि। सर्वाधिक इसमें उपज होती है, उसलिए सर्वाधिक उपज देने वाली संदाई की विधि कौन सी है? सर्वाधिक उपज देने वाली संदाई की विधि कौन सी है? तो वो मंडप, पांडाल और बोवर सिस्टम है। क्लियर? आज हम इतनी ही बात करेंगे। कल हम इसके बाकी बचे हुए सेशन की बाकी बचे हुए टॉपिक्स की बात करेंगे। तो थैंक यू।